ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्र्यधिक-त्रिशततमी कक्षा हमारी इत संज्ञा का विषय चल रहा है और आज का हमारा सूत्र है आर्धधातुकम शेषः 34114 और इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। फिर कल की जो हमारी कक्षा थी उसको थोड़ा सा हम प्रश्न पूछेंगे, उस पर विचार करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये देखिए तीसरा अध्याय है और उसका चौथा पाद है और चौथे पाद के अंत में हमारा सूत्र है 34114 114 आर्धधातुकं शेषः। कल हमने इससे पहले सूत्र किया है तिंग शित सार्वधातुकम। ठीक है, कल हमारे द्वारा तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र किया गया था, तो उसमें ये उसके विषय में प्रश्न है कि सुप प्रत्यय जो होते हैं सु औ जस अम औ शस इत्यादि, अब इसमें शस आता है जिसमें श इत है, ल श क्व अतद्धिते, ये हमने सूत्र किया है। वो कहता है कि आदि प्रत्यय से आदि, तो प्रत्यय के आदि वाला ल श और कवर्ग, तो श आदि में है तो ये श है, इत है, ये शित है। तो क्या ये प्रत्यय जो है ये शित होने पर सार्वधातुक है? शित तो है, लेकिन क्या ये सार्वधातुक संज्ञा वाला है या नहीं है? तो कल जो हमने वृत्ति देखी है तिंग शित सार्वधातुकम 14113, उसको देखते हैं दोबारा, तब हमें समझ में आएगा। धातु संशब्दनेन विहिता, जो प्रत्यय धातु ऐसा कि ये धातु शब्द कह के वहाँ पर धातु शब्द का उच्चारण किया गया है, ठीक है, कि ये धातु से हो, तब जो तिंग और शित प्रत्यय हैं जो धातु से कहे गए हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो केवल शित होने मात्र से कोई सार्वधातुक नहीं हो जाता, उसको धातु से कहा गया होना चाहिए। अब हमको धीरे धीरे अष्टाध्यायी को दिमाग में बिठाना है। देखिए ये चतुर्थ अध्याय है, इसका पहला सूत्र है ङी आप प्रातिपदिकात, अर्थात प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय सु औजस अम औक्षस। ठीक है, तो ये जो सुप प्रत्यय हैं ये प्रातिपदिक से कहे गए हैं, धातु से नहीं कहे गए हैं, इसलिए शित होने पर भी इसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि तिंग और शित जो धातु से कहे गए हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, उनका नाम सार्वधातुक रखा जाता है। तो तिंग प्रत्यय तो लादेश है, अर्थात लकार के स्थान में होने वाले आदेशों को लादेश कहते हैं। तो लकार के स्थान में होने वाले हैं, तो इनकी सार्वधातुक संज्ञा कैसे हुई? क्योंकि तिंग प्रत्यय सीधे धातु से नहीं होते, धातु से ल होता है और फिर उनके स्थान में तिंग होता है। ये देखिए तीसरा अध्याय है और उसका चतुर्थ पाद है और इसमें यहाँ पर लस्य और पीछे धातो हो की अनुवृत्ति आ रही है। तो लकार से, लकार का लस्य है ना, तो लकार का माने लकार के स्थान में धातु से तिंग, तिंग प्रत्यय जो है सीधे धातु से नहीं होंगे, धातु से लस्य लकार होगा और लकार के धातो हो लस्य, धातु पीछे से आ रहा है, धातो हो धातु के साथ लकार होगा और लकार के स्थान में तिंग होंगे। तो जो तिंग प्रत्यय लकार के स्थान में होते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा की गई है, ये याद रहे। तो फिर
तो स्थानिवत भावः, ठीक है, स्थानिवत आदेश, आदेश जो है उनके अंदर स्थानी के गुण होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये लकार के स्थान में हुए हैं और लकार धातु से होते हैं, तो इनको भी इसलिए धातु से हुआ माना जाएगा। अब प्रश्न आता है कि धातु कहकर तिंग होते हैं और शित प्रत्यय होते हैं, उनको छोड़कर जो बाकी प्रत्यय हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? तो उसके लिए हम सूत्र कर रहे हैं आर्धधातुकम शेष, शेषः, ठीक है। उसमें प्रत्यय परश्च धातो हो, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, तो हमारे पास शब्द बन गए आर्धधातुकम शेषः। ये दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रत्यय धातो हो। तो इससे क्या जो बन जाएगा, माने धातो हो, धातु से कहे गए जो शेष प्रत्यय हैं, जो बाकी बचे प्रत्यय हैं, उनकी वो अर्धधातुक संज्ञा वाले होते हैं। ये देखिए, इन शब्दों को जोड़ना मात्र ही है। तो कैसे जोड़ा? तिंगः शितः च वर्जयित्वा। तिंग को, ये याद रहे, ये तिंगः का मतलब यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचनम है। तो तिंगों को और शितों को, ठीक है, शकार जिनका इत है ऐसे प्रत्ययों को छोड़कर और तिंग प्रत्ययों को छोड़कर, वर्जयित्वा अन्यः प्रत्ययः, जो अन्य प्रत्यय जो जिनको शेष कहा गया है। तो शेष का मतलब जो अर्धधातुकम शेष, तो शेष क्या है? तिंग को और शित को छोड़ दो, जो बाकी प्रत्यय, लेकिन वो बाकी सारे अष्टाध्यायी में नहीं, जो धातु संशब्दनेन विहिता, जो प्रत्यय धातु कह के कहे गए हैं, उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है, ठीक है। तो हमारे पास धातु से होने वाले दो प्रत्यय हो गए। एक हो गए धातु संशब्देन विहिता, संशब्देन विहिता कौन से हुए? सार्वधातुक और अर्धधातुक। याद रहे, इसको दिमाग में बिठाइए कि दो प्रत्यय जो धातु से होते हैं उनका नाम है सार्वधातुक और अर्धधातुक। अब जो सार्वधातुक हैं वो कौन से हैं? वो तिंग और शित हैं, तिंग शित सार्वधातुकम। इनको छोड़ के जो शेष हैं वो कौन से होते हैं? वो कृत प्रत्यय हैं, ठीक है, याद रहे। ये देखिए तीसरा अध्याय और पहला पाद, उसमें धातो हो ये सूत्र है, ये पूरे तीसरे अध्याय के अंत तक आ रहा है, 34117 अंत तक। अब इसमें कहा है धातो हो कृत अतिंग, ठीक है, कि जो यहाँ पर तिंग को छोड़कर जो प्रत्यय कहे गए हैं उनका नाम कृत है। इसका मतलब धातु से होने वाले तिंग प्रत्यय भी हैं और कृत प्रत्यय भी हैं। तो जो तिंग प्रत्यय हैं जो धातु से हो रहे हैं उनको तो हमने सार्वधातुक संज्ञा दे दी। अब शेष बाकी कौन से बचे? तो कृत प्रत्यय हैं, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में बैठे कि सार्वधातुक तिंगशित हैं और अर्धधातुक कृत प्रत्यय हैं। और भी कोई प्रत्यय हैं? हाँ, धातु से जो धातु शब्द नहीं कह के जो विहित हुए हैं वो कौन से हैं? तो जो प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वो सुप प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है। तो ये याद रहे, सुप प्रत्यय हमने अभी देखा था। ये देखिए चतुर्थ अध्याय, इसमें कहा गया प्रातिपदिकात सुप। ये सारे सुप प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, धातु से नहीं होते, इसलिए इनका नाम ना सार्वधातुक होगा ना अर्धधातुक होगा। याद रहे, ये सारे प्रत्यय ना सार्वधातुक हैं ना अर्धधातुक हैं। अभी कल इसी कक्षा को और करेंगे, पक्का करेंगे धीरे धीरे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।